अक्सर विवादों में रहने वाला टोल प्लाजा बहादुराबाद आज फिर आया विवादों के घेरे में। जूनियर अन्ना हजारे के नाम से पहचाने जाने वाले अमित कुमार भी पहुंचे टोल प्लाजा पर। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासी, किया धरना प्रदर्शन। देखिए क्या है क्षेत्रवासियों की मांगे एवं उग्र होकर कहा नहीं चलने दिया जाएगा मनमानी रूप से टोल। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण पहुंचे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान यूनियन के नेता भी है, आम लोग भी हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी है, क्षेत्रवासी भी हैं। पूछते हैं क्या मामला आज यहाँ पर, कितनी भीड़ संख्या को लेकर क्यों पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? यहाँ टोल प्लाजा पर यहाँ लोकल लोगों का उत्पीड़न हो रहा था। जो पुराना ठेकेदार था उस पर तो यहाँ के लोगों के सबके कागज भी थे और वो आधार कार्ड के बेस पर निकाल देता था। अब नया ठेकेदार आया, अपनी तानाशाही चला रहा है, इसलिए लोकल जनता के लिए ये लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और हमारी टोल प्लाजा के जो भी कर्मचारी और अधिकारी उनसे बात है, उन्होंने 24 तारीख तक का हमसे टाइम मांगा है। अगर 24 तो इतनी भीड़ लेकर क्यों आना पड़ा? क्या प्यार से बात नहीं चल रही थी? क्या ऐसा ना, ठेकेदार ये सोच रहा था यहाँ के लोगों को गुमराह करके तुम्हारा काम चलता रहेगा, लेकिन ये भोली भाली जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है जो उनके झांसे में आके अपना उत्पीड़न कराएगी। इनके जो क्षेत्रीय नेता हैं वो इनकी साथ है। राज्य में दाताराम चौहान, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड, इनके बीच में जाए उपस्थित हुआ हूँ और मैनेजर से बात की है। 24 तारीख तक का उन्होंने हमसे टाइम मांगा है। अच्छा, 24 तारीख तक का समय लिया गया है। अगर 24 तारीख तक आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती उसके बाद क्या आप करेगा? उसके बाद हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन बरकरार रहेगा। अगर इसके बाद भी ये नहीं माने और हमारा खाना पीना हर तरह का प्रोग्राम यहीं बिल्कुल इस चीज़ से हम निजात जरूर लोकल लोगों को दिखा के जाएंगे, क्योंकि लोकल लोग हमारे जो यहाँ बस्ती में बसते हैं उन लोगों का हमारा स्नेह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी परेशानी को हमें देखना पड़ेगा। अतमलपुर बोंगला गांव के ग्राम प्रधान भी मेरे पास मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। नीरज प्रधान जी, वो चले गए यहाँ। चलो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ को लेकर नेताजी? बस ये जो टोल प्लाजा पे जो है ना, वैसे ही खून चूसने का काम हो रहा पूरे भारत के अंदर। क्या नाम है? किसानों का खून चूस लिया। नाम से क्या करोगे, नाम तो जो है ना, हम तो पब्लिक सेवा में है। जी जी बिल्कुल, है ना? फिर भी सेवक का नाम जानना चाहती है जनता। सेवक का नाम सुहेल है जी। मैं पार्षद हूँ नगर निगम हरिद्वार से। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से पूरे भारत के अंदर किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारों का खून चूसने का काम हो रहा, तो ये इसी तरह उसी के पच्चीनों पर चलने का काम कर रहा। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कार्यालय में अभी उपस्थित है हम लोग, और मेरे साथ मौजूद है नई कंपनी जो आई है, जिन्होंने हैंड ओवर किया है, टेक ओवर किया है अभी, स्काईलार्क कंपनी के नाम से। वो हमारे साथ मौजूद है। शिव कुमार जी मैनेजर है यहाँ पर, वही प्रबंधक है, वही संभाल रहे हैं फिलहाल स्थिति यहाँ पर। जानते हैं नई कंपनी आने के बाद, नया टेंडर होने के बाद क्या परिवर्तन यहाँ टोल प्लाजा पर हुए हैं, क्या शुल्क चेंज हुए हैं, लोकल के लिए क्या व्यवस्था है, आदि जानकारी लेते हैं उनसे। जी शिव कुमार जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो जैसे आपकी कौन सी कंपनी आई है अभी? सर हमारी कंपनी स्काईलार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग जी 17 तारीख को सर सुबह हमने 8 बजे हैंड ओवर लिया है यहाँ पे बहादुराबाद टोल प्लाजा का। हाँ, तो अभी जैसे अब क्या चेंज किया, मतलब नॉर्मल? सर कोई चेंज नहीं है, हम लोग एज पर गजट नोटिफिकेशन ही काम कर रहे हैं। अभी सिस्टम में जो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से लोकल क्राइट जोन में आता है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो मतलब आपकी कंपनी ने आपको रूल रेगुलेशन दिए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं? कंपनी का रूल रेगुलेशन नहीं होता है सर, गजट नोटिफिकेशन को जो है ना NHI प्रोवाइड करती है। NHI के ही पैरामीटर पे हम लोग काम करते हैं। तो गजट नोटिफिकेशन के भी आप पे जो भी क्राइट जोन में आता है, 20 किलोमीटर के दायरे में जो स्थानीय व्यक्ति आते हैं जिनके लिए मासिक पास की फैसिलिटी है 330 रुपये की, उसी नोटिफिकेशन के भी आप पे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले लगभग हमारी नॉलेज में है 5 कंपनियां हमारे सामने बदल चुकी हैं यहाँ पे। लगभग हर साल या साल 2 साल के अंदर चेंज होती रहती हैं कंपनियां। लेकिन लोकल के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? लोकल के लिए उन्होंने लगभग 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का एरिया चुनते हैं, उसको फ्री की व्यवस्था दी जाती है, फ्री पास की व्यवस्था दी जाती है। आपकी ओर से क्या व्यवस्था? सर इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि प्रीवियस कंपनी ने कितने किलोमीटर के दायरे में फ्री किया, क्या उसका क्राइट जोन है। अभी हम लोग जो है नोटिफिकेशन को रिव्यू कर रहे हैं और जो भी बेस्ट होगा वो हम लोग करेंगे। तो अब देखो, जब लोकल वालों को पहले की व्यवस्था में अब पेमेंट देनी होगी, आपका कहने का मतलब वही है कि NHI ने जो आपको प्रोवाइड किया है, रूल रेगुलेशन जो भी नियम कानून अपने लागू किए हैं उनके अनुसार 330 रुपये का आप कह रहे हैं। अब लोकल के लोग क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने पहले नहीं दिया, तो अब क्यों देंगे वो? उनका तो दिन भर में 4-5 चक्कर भी है, 8-10 चक्कर भी हैं। अब चौकी इधर लगती है बहादुराबाद की, थाना इधर लगता है, तो उन पर भी आना जाना है, तो उसके लिए क्या है व्यवस्था?
देखिए, ये जो मैटर है, आप कह रहे हैं कि भाई जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको छूट का प्रावधान दिया गया है प्रीवियस कंपनी का, उसके बारे में तो हमें पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा पता लगा है कि भाई वो आधार कार्ड के भी यहाँ पे जो है गाड़ियाँ को यहाँ पे छोड़ रहे थे स्थानीय व्यक्तियों के लिए, तो अभी ये मैटर जो है मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे और जो भी बेस्ट होगा वो जो है स्थानीय व्यक्तियों के लिए करेंगे। तो जो पहले आपके मानक थे कि इसके लिए इतना पेमेंट, आपकी कंपनी ने कुछ बढ़ाया घटाया कुछ? नहीं सर, नहीं बाहर वालों के लिए भी, सभी के लिए? नहीं, ये देखिए, जो टैरिफ चेंज होता है ना, वो अप्रैल में होता है किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो जो है बीच में चेंज नहीं किया जाता। हाँ, वो अप्रैल में इंक्रीज होगा। तो मेरे साथ मौजूद थे स्काईलार्क कंपनी, जिन्होंने अभी टेक ओवर किया बहादुराबाद टोल प्लाजा को। उन्होंने अभी जानकारी देते हुए बताया है कि लोकल के लिए NHAI के माध्यम से एक इनके पास मानक आए हुए हैं कि 330 रुपये की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके साथ साथ इनका एक और कहना है कि अभी ऊपर जो इनके अधिकारी रहते हैं उनसे डिस्कस किया जाएगा लोकल के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पहले सभी के लिए यहाँ लोकल में 15 से 20 किलोमीटर का एरिया चुना गया था, उसके अंतर्गत छूट की व्यवस्था की गई थी, फ्री पास की व्यवस्था की गई थी। अब देखने वाली बात होगी ऊपर वाले अधिकारियों से डिस्कस करने के बाद नया निष्कर्ष क्या निकलता है। सनत शर्मा, SKST न्यूज से।